नाउ कंटिन्यूइंग विद द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। 8.1 का फिफ्थ क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। तो वो बोल रहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन फाइंड आउट करना है, तो टेबल ही फाइंड आउट करना है, अगेन टेबल बनाना है प्रॉपर। और वो बोल क्या रहा है, किसका बनाना है, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई। अब नंबर ऑफ सक्सेस बोल रहा है, लेकिन सक्सेस क्या है वो डिफाइन करना पड़ता है। तो उसने डिफाइन किया हुआ है अपने लिए कि सक्सेस जो है वो है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। सक्सेस क्या है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोला उसने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो कब, जब दो डाई को टॉस किया गया है दो, ठीक है, डाई को टॉस किया गया दो, और ग्रेटर देन 4 नंबर आता है जब डाइस पे, जब डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर आता है, उसकी एक तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। कब, जब नंबर ग्रेटर देन 4 आता है। तो ग्रेटर देन नंबर 4 या तो एक डाइस पे भी आ सकता है, दो डाइस पे भी आ सकता है, और या तो जीरो डाइस पे भी आ सकता है। तो अपने को अपना रैंडम वेरिएबल एक्स किसके कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करना पड़ेगा, अपने को वो डिफाइन करना पड़ेगा कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, एक्स उस हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा ना, जिस हिसाब से जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने बोला उसने। तो सबसे पहले तो इसका सैंपल स्पेस देख लेते हैं। तो सैंपल स्पेस की क्या बात चल रही, एक डाई है या डाइस है, ठीक है, उसको इज टॉस टू टाइम्स, टॉस टू टाइम्स। अब डाई के आउटकम्स कितने रहते हैं, 6 आउटकम्स रहते हैं, है ना। वो डाइस जो खेलते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है उसमें, वो 2 बार रोल किया गया तो 6 × 6 36 आउटकम हो जाते हैं उसके। कितने हो जाते हैं, 6 × 6 36 आउटकम। तो 36 आउटकम हो जाते हैं, तो बस फिर 36 आउटकम हो जाते, तो वो 36 आउटकम लिखना तो तुमको पता ही होगा कैसे है। सैंपल स्पेस कैसा रहता है उसका, तो इस टाइप का रहता है उसका सैंपल स्पेस। पहले वाले में एक आ रहा, दूसरे वाले में भी एक आ सकता, फिर पहले वाले में एक आ रहा, दूसरे वाले में दो आ सकता, फिर पहले वाले में एक आ रहा, दूसरे वाले में 3 आ सकता, है ना। पहले वाले को कांस्टेंट रखते, दूसरे वाले को चेंज करते जाते। 1 4 हो सकता, 1 5 हो सकता, और क्या हो सकता, 1 6, 1 7 तो नहीं हो सकता। ऐसे ही क्या करते, फिर पहले वाले को 2 करते, फिर इसका 1 2 3 4 5 6 तक के चलाते, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक के चलाते, पूरा 2 6 तक के चलाते। तो पूरा लिख देता हूँ मैं, क्योंकि वो देखना पड़ेगा अपने को इसमें भी, 2 2, है ना। फिर इसके बाद 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इसके बाद क्या आएगा, 3 1, है ना, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 5 3 6। अब क्या रहेगा, 4 1 4 2, थोड़ा टीडियस है आ रहा है, बोरिंग। 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर क्या आएगा, 5 5 1 5 2 5 3, है ना, 5 4 5 5 5 6। उसके बाद आखिरी 6 1 6 2, ठीक है, 6 3 और 6 4 6 5 6 6। तो ऐसे 36 आउटकम्स बन जाते हैं अपने आप। ये 36 आउटकम्स में से अपने को देखना पड़ेगा कि क्या अपना एक्स है, उस हिसाब से करना पड़ेगा। पहले तो एक्स डिफाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स क्या रहेगा अपना, ठीक है। और एन ऑफ एस भी लिख लेते, चलो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 36 हो गया भाई, नंबर ऑफ
आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 36 हो गए सैंपल पॉइंट्स। अब इसके बाद x ले लेते, x वेरी इंपॉर्टेंट। x क्या होगा? तो x वुड बी, क्या रहेगा x? नंबर ऑन, नंबर ऑन एटलीस्ट वन डाइस, नंबर ऑन एटलीस्ट वन डाइस, number on at least one dice is greater than 4, is greater than 4, number on at least one dice is greater than 4। जिसको उसमें एटलीस्ट में डाउट है डायरेक्टली लिख लेना, नंबर ऑन वन डाइस, नंबर ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 4, नंबर ऑन द डाइस, वन डाइस नहीं करना, नंबर ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 4, या नंबर ग्रेटर देन 4 डाल के छोड़ देना, एटलीस्ट वन डाइस वगैरह ये सब नहीं लिख के क्या कर देना, नंबर ग्रेटर देन 4, ये सबसे बेस्ट है, इजी है, नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, एक्स क्या, नंबर ग्रेटर देन 4, ऐसा करके छोड़ देना। अब एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता अपना, एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता, एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता, रेंज क्या है एक्स की। ठीक है, रेंज क्या है एक्स की, तो तुम्हारी रेंज एक्स की क्या बनेगी, देखो अब अच्छे से सुनो, ग्रेटर देन 4 नंबर, ग्रेटर देन 4 नंबर ऑब्वियसली दो डाइस फेंक रहे, तो ग्रेटर देन 4 नंबर हो सकता है एक भी डाइस पे ना आए, जैसे कि 1 1 आ जाए, तो पहले डाइस पे भी 1 आया, दूसरे डाइस पे भी 1 आया, 1 1, तो पहले दूसरे डाइस पे 1 1 आया, एक भी डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर आया क्या? नहीं आया, तो मतलब जीरो डाइस पे हो सकता कि जीरो, मतलब जीरो हो जाए, जीरो बोले तो एक भी डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर नहीं आया, तो हो सकता एक भी डाइस पे ना आया, तो मतलब क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है एक डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर आए, दूसरे डाइस पे ना आए, जैसे कि ये 5 1, या इधर भी बोल सकते हो तुम 4 5, बहुत सारे हैं अभी देखेंगे, 4 5 भी बोल सकते है ना। यहाँ पर एक डाइस जो है सेकंड डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर आया, तो एक डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर आ सकता, और ऑब्वियसली दो डाइस है तो दोनों डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर आ सकता, तो 0 1 2, जैसे कि 6 6, दोनों डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर आया, तो x की रेंज हो जाएंगी 0 1 2। अब ये रेंज फाइंड आउट करने के बाद अपन क्या करेंगे, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है क्योंकि अपने को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने बोला उसने, तो अपने को निकालना है यहाँ पी ऑफ जीरो। अब अच्छे से देखो, पी ऑफ जीरो का मतलब क्या है, एक भी डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर नहीं आया, तो अच्छे से ध्यान दो, एक भी डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर नहीं आना का मतलब ये याला आएगा इसमें 1 1, ऑब्वियसली ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, 4 से ग्रेटर होना, 4 नहीं होना, यहाँ पर एक 5 लिए तो एक डाइस पे 5 आ गया, ग्रेटर देन 4 नंबर आ गया करके ये नहीं लेंगे, तो ऐसे कितने अपने पास, देखो यहाँ पर 4 की लाइन है, यहाँ पर भी 4 की लाइन है, यहाँ पर भी वो 4 की लाइन है, यहाँ पर भी वो 4 की लाइन है, तो 4 4 4 4 4 कितने हो गए, 16 हो गए, 16 ऐसे हो गए अपने पास आउटकम्स, जहां पर तुम देखोगे, ये देखो ये 4, ये 4, जहां पर तुम देखोगे कि एक भी डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर नहीं आया, तो 16 ऐसे आउटकम्स होंगे। बाकी ये जो बचे हुए आउटकम्स है जो अंडरलाइन हुए उसमें तुम देखोगे एक एक या दो डाइस पे नंबर ग्रेटर देन 4 आया हुआ है उसमें, तो इसका मतलब ये जो 4 4 4 4 शुरुआत के आउटकम्स है, ये 4 लाइन के, फर्स्ट 4 लाइन्स के, इसमें ग्रेटर देन 4 नंबर एक ना एक भी डाइस पे नहीं आया, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा अपना फेवरेबल आउटकम्स, इसके कितने हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपने हो जाएंगे 16, गिन के बताया मैंने, और टोटल आउटकम कितने 36, तो 16/36, ये अपनी पहले की प्रोबेबिलिटी निकल गई पी ऑफ जीरो की। अब मैं निकालने चला पी ऑफ वन। पी ऑफ वन का मतलब है कि एक, कोई भी एक डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर आए, कोई भी एक डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर आए, तो कोई भी एक डाइस पे आना चाहिए, है ना, दो डाइस की बात नहीं चल रही, सिर्फ एक डाइस पे चल रही, तो देखो यहाँ पर ये 1 5 1 6, ये क्या है, एक डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर आया, सेकंड डाइस पे, सेकंड डाइस पे, है ना, यहाँ पर भी 2 5 2 6, 3 5 3 6, 4 5 4 6,
यहाँ पर सब पे देखोगे तुम एक डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर आया, लेकिन और कोई है क्या ग्रेटर देन एक डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर वाले? हाँ इधर भी है, ये 5 वाले में देखो, यहाँ पर भी एक डाइस पे नंबर ग्रेटर देन 4 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पर जो है 5 5, ये दोनों डाइस पे ग्रेटर देन 4 नंबर आ गया, तो इसको नहीं ले सकते। यहाँ पर ले सकते, ले सकते, ले सकते, ले सकते, यहाँ ये नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों डाइस पे नंबर ग्रेटर देन 4 है। तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6, और ये 4, और ये 4 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 हो गए, ये 8, और ये 4 4 मिला के 8 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। 16 टोटल अपने फेवरेबल आउटकम्स हो गए। समझ गया? 16 हो गए। ठीक है, तो इसको मैं आप हटा देता हूँ, दिख गया ना तुमको? तो 16 हो गया अपना फेवरेबल आउटकम्स अगेन, और 36 अपना क्या है? टोटल आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 16 अपॉन 36। अब जाते हैं अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालने की तरफ। अब 2 में अगर अपन देखेंगे, दोनों डाइस पे ग्रेटर नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। तो दोनों डाइस पे नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए, तो मतलब ये 1 2 3 4 इनकी लाइन में से तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इनकी लाइन में हर एक में पहले में क्या आ रहा? 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, और वो नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं है। 5 की लाइन में ऐसा आ सकता है, क्योंकि 5 में पहला भी आ रहा ग्रेटर देन 4 और दूसरा भी आ सकता है ग्रेटर देन 4। तो देखो 5 की लाइन में तो 5 4 तक के तो आएंगे ही नहीं, ये आएगा। ये कितना है? 5 5, दोनों ग्रेटर देन 4 है ना। फिर उसके बाद 5 6, दोनों ग्रेटर देन 4 है ना। 6 5 6 6, दोनों ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 आ गया। ठीक है, तो ये 4 ग्रेटर देन 4 आए हैं, 4 ग्रेटर देन 4 आए हैं, तो मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 4। टोटल आउटकम्स कितने? 36। और देखो तुम इसको ऐड कर दो, 16 प्लस 4, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो 36/36। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई अपनी? 1 आ गई। तो मतलब अपन ने सही सॉल्व किए क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको टेबल के फॉर्म में सजाना है, वो तो तुम कर ही सकते, उसमें तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स लिख दो, पी ऑफ एक्स लिख दो, एक्स क्या क्या वैल्यू लेंगे वो लिख दो, 0 1 2, उसके बाद 16 बाय क्या 36, 16/36, 4/36। देयरफॉर द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज, ये टेबल बना देना। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 6th क्वेश्चन नंबर, सैंपल ऑफ 4 बल्ब वाला। इसके लिए तुमको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझने को ना, कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन का कंसेप्ट समझने को ना, सिलेक्शन का कंसेप्ट तुमको आने को ना ये करने के लिए। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट पता होना आपको, या सिलेक्शन का, हाउ टू सिलेक्ट। ठीक है, कभी भी जैसे कि 5 ऑब्जेक्ट्स है, 5 तुम्हारे पास समझो ऑब्जेक्ट्स है, या लोग है, जो बोलना है बोलो, पीपल है, या कोई जैसे बल्ब्स है, कुछ भी हो सकता। 5 में से अगर तुमको समझो किसी ने बोला कि भैया इसमें से 3 सिलेक्ट करके बताओ हमको, 3 सिलेक्ट करो। ठीक है, या निकालो एट रैंडम, ड्रॉन एट रैंडम बोला, तो कितने वेज में ये 5 में से 3 बल्ब निकाल सकते हैं अपन? तो वो टोटल वेज होता है तुम्हारा, 5 में से कितने निकालना है? 3, तो 5C3 होता हो। अब ये 5C3 को सॉल्व कैसे करते हैं? एक तो फॉर्मूला है 5 NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, वो कोई बुक में मिल जाएगा तुमको 11th की भी। ठीक है, या इसको शॉर्टकट तरीका ये है सॉल्व करने का कि 5 इंटू, एक और शॉर्टकट है कि 5C2 कर दो इसको, लेकिन वो सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे तुम अभी। तो यहाँ पर 3 लिखा है ना नीचे, तो 5 को ऐसा ऊपर लेके जाओ 3 टर्म्स पे, 5 4 3, 3 टर्म्स हो गए ना, 5 4 3, ऐसा ऊपर लेके जाओ। और नीचे में भी 1 इंटू 2 इंटू 3, या 3 इंटू 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ 5C4 होता सपोज, तो 5 क्या करते? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 है ना, तो 5 4 3 2, ऐसा 4 बार ऊपर लेके, और नीचे में क्या आएगा? 4 से मल्टीप्लिकेशन चालू करेंगे 1 तक के जाएंगे। इस टाइप से ये सब सॉल्व करते हैं। तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन करना, 5 ऑब्जेक्ट में 3 को सिलेक्ट करना, 5 ऑब्जेक्ट में 2 को सिलेक्ट करना, अकॉर्डिंग टू जो भी दिया है। टोटल जितने ऑप्शन रहते हैं और जितने ऑप्शन सिलेक्ट करना रहता है उसके हिसाब से ये
वेरी होता है, टोटल ऑब्जेक्ट्स ऊपर आते हैं, जितने को सिलेक्ट करना है वो नीचे आते हैं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट तुमको थोड़ा सा पता हो ना प्रोबेबिलिटी वगैरह का, तो अपन कर सकते हैं इसको, वैसे बता भी दिया हूँ मैंने शॉर्ट में। तो यहाँ पर देखते हैं अब क्या बोल रहा हूँ। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स। तो 4 बल्ब निकाल रहा वो बोल रहा, और तुम्हारे पास जो लॉट है, जो बैग है, लॉट है कार्टून में, जहाँ पर भी तुम्हारे बल्ब जो वो कितने, 30 है। 30 में से कितने का सिलेक्शन हो रहा, 4 का सिलेक्शन हो रहा। 30 में से कितने का सिलेक्शन हो रहा, 4 का सिलेक्शन हो रहा, विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब। अब ये 30 में से 6 क्या है, डिफेक्टिव है, मतलब 24 अच्छे। फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसके बारे में निकालना है, डिफेक्टिव नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स के निकालना है। तो एक्स अपन लेंगे, लेट एक्स बी द लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ड्रॉन इन अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब, 4 बल्ब को निकाल रहे हैं उसमें से। ठीक है, अभी अच्छे से और समझ जाएगा, मैं समझा रहा हूँ। तो एक्स तो अपन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब लेने वाले हैं, कैसे क्या लेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये अपन सैंपल स्पेस वगैरह देख लेते कि क्या क्या बनने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने अपने, टोटल अच्छे से पूरा ध्यान देना है इसमें, ठीक है, कहीं पे भी डाउट आया तो पूछ लेना। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो है वो है अपने 30, दिया हुआ ही है क्वेश्चन में अपने को कि भैया टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं तुम्हारे पास, 30 है। तो ठीक है, 30 ले लिया अपन ने। अब उसके बाद नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब भी बताया उसने। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स वो कितने बोल रहा हूँ, 4 बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने बोल रहा हूँ, 4 बोल रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं एक मिनट, नंबर ऑफ अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 6 है, सॉरी 6। ठीक है, 6 बल्ब डिफेक्टिव है, मतलब 24 जो हुए तुम्हारे नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे। तो लिख ही लेता हूँ यहाँ पर, देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू 30 में से 6 माइनस कर दो डिफेक्टिव, तो कितने नॉन डिफेक्टिव बचे, 24 बचे। ठीक है, अब मैंने शॉर्ट में लिखा हूँ ये नॉन डिफेक्टिव, चल लिख ही देता, जबरदस्ती कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, तो अब जो है ये अपन ने लिख लिया गिवन डेटा। अब मेन जो है कितने बल्ब निकाल रहा है वो, 4 बल्ब निकाल रहा है, कितनों में से निकाल रहा है। सैंपल स्पेस क्या होता है तुम्हारे, टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स के लिए टोटल ऑप्शंस लेना पड़ेगा। टोटल ऑप्शंस कितने हैं तुम्हारे, बल्ब के 30 है, और 30 में से कितने निकाल रहा है वो निकाल रहा है 4। ठीक है, 4 निकाल रहा है। तो ये लिखना पड़ेगा तुमको, अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, ये लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहा हूँ, ये कॉपी पेस्ट कर देगा। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 30 बल्ब्स, फ्रॉम 30 बल्ब्स। तो ये अपना सैंपल स्पेस बनेगा कि 30 में से तुम 4 निकाल रहे हो। तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा तुम्हारा, टोटल ऑप्शंस तुम्हारे, टोटल आउटकम्स, 30 में से 4 निकालना है। तो 30 में से 4 निकाल दो, 30C4 बनेगा। इसमें किसी को डाउट है, 30 में से 4 निकाल रहे, ये तुम्हारे टोटल आउटकम्स है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा सैंपल स्पेस, ये क्या बन गया मेरा सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस के तुम्हारे कितने टोटल आउटकम्स है, ये एन ऑफ एस। अब एक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, एक्स को डिफाइन करेंगे अपन, एक्स को डिफाइन करेंगे अपन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या बोल रहा हो, किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने बोल रहा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो एक्स को ले लो, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ड्रॉन, ऐसा करके भी लिख सकते हैं अपन, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ड्रॉन इन अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब भी लिख सकते हो तुम, लेकिन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ड्रॉन भी लिखे तो सही है। एक्स क्या है मेरा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव
बल्ब ड्रॉन है। क्यों एक्स मेरा ये है, क्योंकि मेरे को उसी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा, इसलिए मैंने एक्स को अकॉर्डिंग टू माय प्रॉब्लम डिफाइन किया। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ड्रॉन इन अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स करके लिख लिया तो ज्यादा बेटर है। अब एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता, रेंज ऑफ एक्स इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को तुम लोग बताएंगे। एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो सही बताया किसी ने, 0 1 2 3 4 कैसे आया ये देखो। देखो 4 बल्ब निकाल रहे, तो 30 में से 4 निकाल रहे तुम, तो हो सकता है एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना निकले, करके क्या वैल्यू ले सकता है, एक्स क्या ले सकता है, 0। 0 मतलब पूरे के पूरे बल्ब अच्छे निकले, एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला। हो सकता है एक डिफेक्टिव निकले, 3 नॉन डिफेक्टिव निकले, तो 1 ले सकता है एक्स तुम्हारी वैल्यू। हो सकता है 2 डिफेक्टिव निकले, 2 नॉन डिफेक्टिव निकले। हो सकता है 3 डिफेक्टिव निकले, एक नॉन डिफेक्टिव निकले। हो सकता है कि चारों के चारों जो तुमने निकाले पूरे डिफेक्टिव निकल गए। अब 5 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि निकाल कितने रहे तुम, बल्ब 4 ही निकाल रहे हो और बोलेंगे 5 डिफेक्टिव निकल गए, ऐसा हो सकता क्या? तो तुम बोले मैंने 4 बल्ब निकाला 5 डिफेक्टिव निकले, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। 4 बल्ब निकाले तो चारों के चारों डिफेक्टिव निकाल सकते तुम, या 3 या 2 या 1 या 0। तो एक्स तुम्हारा 0 1 2 3 4 वैल्यू ले लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, एक बार एक्स की वैल्यूज पता चल गई अपने को, उसके बाद वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज। we found out the probabilities of this, the respective values of x। तो for x is equal to 0, पहले for x is equal to 0, 0 का मतलब क्या हुआ कि अपना जो एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकाले अपन। अब अच्छे समझो उसको, एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकाले, इसका मतलब पूरे के पूरे बल्ब कहाँ से निकले, नॉन डिफेक्टिव बल्ब से निकले हैं। और कितने निकाल रहे हैं अपन, 4 निकाल रहे हैं। ओके, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं तुम्हारे पास, 24 है। तो पूरे के पूरे 4 जो का जो कलेक्शन है वो ये 24 में से निकला होगा, तभी नॉन डिफेक्टिव बल्ब पूरे के पूरा है। तो इसका मतलब 24 ऑप्शन में से तुमने कितने निकाले, 4 बल्ब निकाले। तो 24C4 तुम्हारा हो गया फेवरेबल आउटकम। लेकिन प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती, उसको डिवाइड करना पड़ता एन ऑफ एस से, टोटल आउटकम से या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट से। तो एन ऑफ एस कितना है, 30C4 है, 30C4 है। तो पी ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, 24C4 डिवाइडेड बाय 30C4। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, तो मैं इसका बेसिक लिख देता हूँ, आगे का कैलकुलेशन तुम लोग करके लिख लेना, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, ज़्यादा प्रॉब्लम करने हैं अपने को। तो बेसिक कैलकुलेशन मैं लिख के बता देता हूँ तुमको कैसा आएगा। पी ऑफ जीरो इज इक्वल, और फ्रैक्शन में ही निकालना है, पॉइंट पॉइंट में नहीं निकालना पड़ता है। 24C4, तो 24C4 की कैलकुलेशन पहले लिख रहा हूँ। 24 को क्या करेंगे, 4 बार ऊपर ले आएंगे, 24 23 22 और 21, 21। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जैसा तुमको लिखना। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये किसका आया, 24C4 का आया। और ये डिवाइडेड बाय क्या है, 30C4 है। डिवाइडेड बाय क्या है, 30C4 है। तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो जो भी 30C4 का है वो नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा। एक काम करो, छोड़ो, इसको डिवाइड में लिखता हूँ, होल डिवाइडेड बाय, ये जो है ये होल डिवाइडेड बाय। अब मैं जो लिख रहा हूँ वो किसका लिखूंगा, 30C4 का लिखूंगा। तो क्या करना पड़ेगा, 30 को 4 बार ऊपर ले आओ, 30 29 और 28 और 27, 27 28 29 30 है ना, 4 बार हो गया। इसको डिवाइड कर दो अगेन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसको तुम डिवाइड करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते थे, ये डिवाइड था ना, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते तो ये नीचे चले जाता, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऊपर चले जाता। और ये कैंसिलेशन हो गई, ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ये पूरा कैंसिल हो रहा है। और फिर इसको तुम कैंसिल वैंसिल करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ये जो बचेगा, क्या बचेगा, 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 29 इंटू 22 28 इंटू 27, ठीक है। ये तुम डिवाइड करके इसका आंसर यहाँ लिख देना, या मैं लिख दूंगा एंड में टाइम मिलेगा तो, ठीक है। अभी मैं फिलहाल में जल्दी जल्दी
कंसेप्ट मेन इंपॉर्टेंट है, वो समझाने की कोशिश करूँ। अब P ऑफ 1 का मतलब है एक डिफेक्टिव बल्ब आया। अच्छे से सुनो, x क्या है अपना नॉन, जो x है ये 0 1 2 3 4, ये क्या है, x है और इनकी वैल्यूज है, और x क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब है। तो जब x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, मतलब P ऑफ 1 आ गया, फॉर x इज इक्वल टू 1, यहाँ लिखता हूँ मैं, फॉर x इज इक्वल टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 1, मतलब क्या हुआ, डिफेक्टिव बल्ब की वैल्यू 1 आ गई, मतलब जो अपने 4 बल्ब निकले उसमें से एक डिफेक्टिव हो गया। अगर एक डिफेक्टिव हो गया तो 3 क्या हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे। मतलब अभी जो P ऑफ 1 निकाल रहे हैं उसमें मतलब क्या है अपना, एक डिफेक्टिव बल्ब निकल रहा। डिफेक्टिव बल्ब टोटल कितने हैं मेरे पास, 6 है, और एक निकाल रहे हैं उसमें से, तो 6C1, 6 में से एक डिफेक्टिव बल्ब निकाल रहे हैं, लेकिन बचा है ना अभी काम, मल्टीप्लाइड बाय एंड। अभी तो मेरे को तो 4 बल्ब निकालना है, मैंने यहाँ एक ही बल्ब निकाला, तो 6C1 इंटू 3 बल्ब और निकालने बचे, और वो 3 कहाँ से निकलेंगे, 24 में से निकलेंगे, नॉन डिफेक्टिव में से निकलेंगे। तो 24 ऑप्शन है और उसमें से 3 नॉन डिफेक्टिव निकलेंगे, क्योंकि एक डिफेक्टिव 3 नॉन डिफेक्टिव निकालना है। तो 6C1 24C3, ये होल डिवाइडेड बाय, अगेन वो 30C4 कॉमन चलेगा, एन ऑफ एस क्योंकि क्या है 30C4 है। अब हमेशा देखो ये 6C1, ठीक है, नीचे में 1 अगर रहा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाता, 6 ही आ जाता। 6C1 का आंसर क्या आ जाता, हमेशा 6 ही आ जाता। नीचे में 1 रहा तो क्या आता, टॉप में कुछ भी हो, नीचे में 1 रहा तो जो टॉप है वो आंसर आता। तो 6C1 क्या आएगा तुम्हारा, 6 ही आएगा। फिर ये 24C3 को भी सॉल्व करना बता दिया हूँ मैंने, 30C4 को भी सॉल्व करना बता दिया हूँ, ठीक है। 6C1 का आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। टॉप में कुछ भी हो, नीचे में 1 हो, जैसे NC1 का आंसर क्या आएगा, N आएगा। तो ये फॉर्मूला ये भी याद रखो। तो इसको भी कैलकुलेशन कर लेना और इसका आंसर अपन लिख देंगे यहाँ पर बाद में। अब नेक्स्ट थोड़ा कैलकुलेशन भी लंबी है, टाइम लग जाएगा, और मैं मेन कंसेप्ट पे फोकस करना चाहता हूँ अभी करके। मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा, तुमको कोई डाउट है तो कर लेंगे टाइम मिला के। अब P(2), x की वैल्यू 2 भी ले रहा है ना वैल्यू। अब जब 2 ले रहा मतलब 2 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव, तो 2 को भैया सिलेक्ट करो उसमें से, डिफेक्टिव में से। तो डिफेक्टिव कितने हैं, 6 है, तो 6 में से 2 सिलेक्ट कर लिया मैंने डिफेक्टिव में से। अब 2 काय से सिलेक्ट करना है, नॉन डिफेक्टिव में से। नॉन डिफेक्टिव कितने, 24, 24 में से वो 2 नॉन डिफेक्टिव सिलेक्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय 30C4। अगेन इसकी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे अपन बाद में, ठीक है। अब अपन जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 3 और 4 के लिए निकालते हैं। तो फॉर x इज इक्वल टू, फॉर x इज इक्वल टू 3, तो P(3), इसका क्या मतलब है, 3 बल्ब डिफेक्टिव में से निकालना है, तो 6C3, और एक बल्ब कहाँ से आएगा, 3 बल्ब डिफेक्टिव में से निकालना है, तो 6C3 हो गया, और एक बल्ब कहाँ से आएगा, नॉन डिफेक्टिव से आएगा, तो वो कितने, 24 ऑप्शन है उसके, तो 24C1। और ये क्या चल रहा है अपना, 30C4 चल रहा है ना, ठीक है। टोटल कितना था, 30 था, तो 30C4 चालू है अपना, बराबर है। हाँ 30C4 चालू है। तो इसको भी अगेन कैलकुलेशन करके अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी इसकी वैल्यूज आएंगी। अब नेक्स्ट, फॉर x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब है चारों के चारों डिफेक्टिव बल्ब में से आना चाहिए, चारों के चारों। तो चारों के चारों मतलब क्या है, 6C4, पूरे चारों के चारों डिफेक्टिव बल्ब में से आएंगे, उसमें से 0 आएंगे, तो नहीं भी लिखे तो चलता उसको, 6C4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30C4। तो चारों के चारों डिफेक्टिव बल्ब में से आए, तो 6C4 डिवाइडेड बाय 30C4, ठीक है। अब इसका भी कुछ आंसर आ जाएगा करेंगे तो इसका पूरा आंसर लिखने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, एक्स इज इक्वल टू लिखते, फिर P(x) लिखते, 0 1 2 3 4 आएगा, और ये जो आंसर निकलेंगे रिस्पेक्टिव के, वो सब रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएंगे इसमें। नाउ 7th क्वेश्चन, इसमें टेबल बना लेना तुम लोग, ये आंसर निकालने के बाद 0 1 2 3 लिख लेना, उसके नीचे उसकी वैल्यूज लिख लेना। मैं PDF में डाल दूंगा वैसे कैलकुलेट करके, अभी टाइम वेस्ट होगा करके मैं नहीं कर रहा। अ कॉइन इज
ब्लास्ट क्या लिख दिया? तो अ कॉइन इज बेस्ड होना चाहिए। अ कॉइन इज बेस्ड, ये क्या है? बेस्ड है, ये एल को हटा दो। अ कॉइन इज बेस्ड सो दैट द हेड इज थ्री टाइम्स, अच्छे से समझो क्या है, द हेड इज थ्री टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। अब वो बोल रहा है एक कॉइन को ऐसा बनाए कि हेड आने के चांसेस जो है वो 3 गुना है एज कंपेयर टू टेल्स। जैसे अपना जो नॉर्मल कॉइन है वो हेड टेल हेड टेल हेड टेल, वो जो रहता है 50% उसके चांसेस रहते, 50% उसके रहते, दोनों इक्वल लाइकली रहते। एक बार हेड आने का चांस रहता, एक बार टेल आने का चांस रहता। लेकिन ऐसा बोल रहा है, ऐसा कुछ बेस्ड करके कॉइन बना लिए कि हेड के 3 बार चांसेस हो गए आने के एज कंपेयर टू टेल। एज कंपेयर टू टेल क्या हो गया बोल रहा हूँ, हेड के 3 गुना आने के चांसेस है एज कंपेयर टू टेल। तो वो बोल रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट नंबर ऑफ टेल्स इन टू टॉसेस। तो एक्स क्या लेंगे वो सब देखेंगे अपन, लेकिन पहले तो प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन में ये जो अलग टाइप का कॉइन का एग्जांपल दे दिया वो समझते। अ कॉइन इज बेस्ड सो दैट हेड इज थ्री टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। वो बोल रहा हेड जो है वो 3 बार आने के चांसेस है एज कंपेयर टू टेल। मतलब हेड ज्यादा आने के चांसेस है तो ऑब्वियसली हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जा रही, 3 गुना हो जा रही, और उसकी क्या है एज कंपेयर टू वन है, 3:1 का रेशियो है। अब देखो, सोचो इधर, इसको समझो। अगर कॉइन 4 बार टॉस किया मैंने, अगर इस टाइप का कॉइन मैंने 4 बार टॉस किया जिस हिसाब से बोल रहा हूँ कि हेड आने के चांसेस है, 4 बार टॉस किया, तो हेड आने के चांसेस कितने? 3 गुना है। तो 3 टाइम हेड आएगा और एक बार क्या आ जाएगा? टेल आ जाएगा। यहाँ तक के समझ गया क्या? अगर मैंने एक एग्जांपल लिया कि 3 गुना इसके 1 गुना टेल के चांसेस है, 3 गुना हेड के, तो अगर मैंने 4 बार टॉस किया इस टाइप के सिनेरियो में, अगर मैंने कॉइन को 4 बार टॉस किया तो क्या हो जाएगा? टेल एक बार आ जाएगा और उसके 3 गुना चांसेस हेड के है, तो 3 हेड मिलेंगे, एक टेल बनेंगे, एक टेल मिलेगा। ऐसे टाइप के सिनेरियो में 4 बार अगर कॉइन को टॉस करे तो 3 बार हेड मिलेगा, एक बार टेल मिलेगा, क्योंकि ये देखो हेड के चांसेस क्या है? 3 टाइम्स एज कंपेयर टू टेल, तो 3 हेड एक टेल मिल जाएगा। तो ऐसे चांसेस में, ऐसे सिनेरियो में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या मिलेंगी मेरे को? थ्री थ्री चांसेस है ना, लाइकली चांसेस कितने हैं इसके? 3 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4 है। 4 है ना, 3+1 4, 4 4 बार 2 बार कॉइन को टॉस करे तो टोटल आउटकम्स कितने होते? सॉरी, 4 बार कॉइन को टॉस करे तो अपने को 3/4 मिलता है उसको। ठीक है, अगर मैंने सोचा कि 4 बार कॉइन को टॉस करे तो तीन मतलब 4 बार हुआ तो 3 बार वो आ सकता है, तो 3/4 ऐसा हो गया हेड के चांसेस, हेड आने के चांसेस 3/4 हो गए। और टेल आने के चांसेस कितने हो गए? सिर्फ एक बार आ सकता है 4 में से, तो इसके चांसेस क्या आ गए? 1/4 आ गए। तो इससे अपने को ये प्रोबेबिलिटी निकली। नहीं तो हमेशा एक कॉइन में प्रोबेबिलिटी कितनी रहती? हाफ हाफ रहती, हेड और टेल्स की। लेकिन इससे क्या हो गया? 3/4 और 1/4 आ गया, क्योंकि सिनेरियो डिफरेंट दिया है। आई होप ये थोड़ा सा समझ गया हूँ। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो और मेरे ख्याल से समझ जाएगा। एक बार लिख लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन में दिया है कि हियर हेड इज हेड इज थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स लाइकली टू अकर, जो लिखा है क्वेश्चन में वही, लाइकली टू अकर एज टेल। एज टेल दैट इज, जो मैंने सिनेरियो बताया वो लिखेंगे अपन। दैट इज, ठीक है। अगर हमने इफ 4 टाइम्स coin is tossed, if 4 times a coin is tossed, अगर 4 बार कॉइन को टॉस किया मैंने तो 3 बार किसके चांसेस है आने के? हेड के चांसेस है। एक बार क्या आएगा? टेल आएगा। ठीक है, तो थ्री टाइम्स हेड विल अकर, तभी तो होगा ना 3 टाइम्स चांसेस जो क्वेश्चन में दिया है, 3 टाइम्स एज लाइकली, 3 टाइम्स हेड विल अकर। ठीक है,
और उसके बाद क्या होगा, 3 टाइम्स हेड विल occur एंड 1 टाइम टेल विल occur, 1 टाइम टेल विल occur। ठीक है, अब देखो, जब ऑब्वियसली बात है कि 3 टाइम्स हेड अकर होगा 4 में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3 में से 4, तो 3/4 है ना, सॉरी 4 में से 3 बार तो 3/4। और टेल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टेल एक बार आता 4 में से, तो 1/4, 1/4। यहाँ तक के सबको क्लियर है क्या? तो यहाँ तक के अब अपने कर लिए। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हो। अब क्वेश्चन में अपने से ये पूछ रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस, ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, और टॉसेस कितने हो रहे, 2 हो रहे। ठीक है, तो देखो x क्या है अपना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफाइन करते हैं अपन हमेशा, नंबर ऑफ टेल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टेल्स, x क्या हो जाएगा अपना, नंबर ऑफ टेल्स हो जाएगा इन 2 टॉसेस, नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस। ठीक है, और कॉइन कितने बार टॉस हो रहा है, 2 बार टॉस हो रहा, लिखा है ना इधर देखो, नंबर ऑफ टेल्स, probability distribution, find the probability distribution of number of tails in 2 tosses, तो नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस। ठीक है, नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस, इसलिए मैंने वहां ऐसा लिखा, नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस। तो x जो रहेगा अपना, क्या क्या वैल्यू ले सकता, x विल बी, रेंज ऑफ x विल बी, दो, देखो टेल जो है, नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस है, 2 बार कॉइन टॉस हो रहा, तो टेल जो है तुम्हारा 0 बार आ सकता, 1 बार आ सकता, और 2 बार आ सकता ऑब्वियसली। या होता हो सकता है एक भी बार टेल रहा है, या तो हो सकता है एक बार टेल आए, या तो हो सकता है 2 बार टेल आए, 2 कॉइन टॉस हुए तो। ठीक है, जो ये जो अपना पहले जैसा करते हैं अपन, वैसे का वैसे ही है पूरा है। बस अब क्या करना है अपने को, पी ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, पी ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, पी ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे, देखते हैं अपन। इतना याद रखो लेकिन, पी ऑफ एच क्या है, 3/4 है, और पी ऑफ टी क्या है, 1/4 है, उस हिसाब से ही फाइंड आउट होंगे। ठीक है, तो अपन जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले पी ऑफ 0 फाइंड आउट करते हैं अपन, या एक्स की वैल्यू जब 0 रही, तो फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है क्या, एक्स क्या है अपना, नंबर ऑफ टेल्स है, इसका मतलब है एक भी टेल नहीं आ रहा, तो पी ऑफ 0, इसका मतलब क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तुम, इनडायरेक्टली पी ऑफ 0 निकाल रहे, तो एक भी टेल नहीं आ रहा, एक भी टेल नहीं आ रहा का मतलब क्या है, दोनों कॉइन पे क्या आएंगे, एक भी टेल नहीं आ रहा तो दोनों कॉइन पे क्या आएंगे, दोनों कॉइन पे हेड्स आएंगे, तो बोथ हेड्स। तो पी ऑफ 0 निकालने का मतलब क्या, इनडायरेक्टली आप क्या निकाल रहे, दोनों हेड की आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, कि दोनों कॉइन पे हेड हेड आके बैठे, दोनों कॉइन पे क्या आके बैठे, हेड हेड आके बैठे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले वाले पे भी हेड आए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरे वाले पे भी हेड आए, मल्टीप्लीकेशन लगता है इसमें, क्योंकि पहले वाले अपना प्रोसेस कब कंप्लीट हो रहा, जब दोनों दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ले रहे अपन, पहले वाले पे भी हेड आए एंड दूसरे वाले पे भी हेड आए, तो एंड यहाँ लगता, वहां क्या आता, मल्टीप्लीकेशन आ रहा, तो पहले वाले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी इंटू दूसरे वाले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले वाले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली मैंने बताया था, पीछे याद रखो क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 है। फिर दूसरे वाले उस पे भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 3/4 ही है, पी ऑफ एच क्या है अपना, 3/4 ही है, तो 3/4 इंटू 3/4 निकालेंगे तो पी ऑफ 0 निकलेगा। डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना। तो ये निकल जाएगा 9/16। अब मैं जाऊंगा फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, पूरा अच्छे समझो, एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, पी ऑफ 1 हो गया, मतलब क्या है इसका, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब एक्स क्या था अपना, नंबर ऑफ टेल्स था, तो इसका मतलब एक टेल आएगा, एक टेल आएगा, इसका मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, एक टेल की निकाल रहा, और कॉइन कितने हुए, 2 टॉस हुए, तो ऑब्वियसली किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है मेरे को, कि मेरा एक टेल आए, तो एक टेल कब आता, या तो हेड टेल आता तो भी एक टेल आता, 2 कॉइन टॉस करे तो, या फिर या फिर
हेड टेल आया तो भी एक वाली हो रही अपनी मतलब एक वाला जो केस है वो पूरा हो रहा, या फिर और इंग्लिश का टेल हेड आया तो भी अपना ये प्रोसेस कंप्लीट होता। ये दोनों सिनेरियोज में, केस 1 केस 2 में, दोनों केसेस में अपना एक वाला जो सिनेरियो है फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 वो ये कंप्लीट होता है। या तो पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे टेल आ जाए, या पहले कॉइन पे टेल आ जाए, दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए। ओके, तो अपने को क्या निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसको और अगर खोल के लिखे तो क्या निकालना है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल निकालना है। और ओ आर और जब भी आए तो क्या होता, केसेस बनते तो क्या होता, एडिशन बीच में आता, एडिशन 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 बीच में आता हमेशा, याद रखना। ओ आर में क्या आता, एडिशन आता, बहुत बार बता चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, टेल हेड। तो हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए, दोनों केस में अपनी क्या होंगी, वर्क कंप्लीट हो जाएगा या कंडीशन कंप्लीट हो जाएंगी, इसलिए ऐड करते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी कैसे निकाले थे, यहाँ पर जैसे कि हेड हेड की निकाले थे वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी का मतलब क्या है, पहले हेड आए एंड फिर दूसरा टेल आए तो मल्टीप्लाइड बाय टेल की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, टेल आए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, हेड आए, तो ये कंप्लीट होगा अपना ऐसा प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो प्रोसेस कंप्लीट जब होगा जब एक हेड एक टेल आए, पूरा का पूरा है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही यहाँ पहला टेल है दूसरा हेड है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, एक केस हो गया, इसलिए प्लस है बीच में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। अब इसको न्यूमेरिक फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है अपनी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो 3/4, और इसकी 1/4 है टेल आने की 1/4, प्लस साइन बीच में, टेल आने की 1/4 और हेड आने की 3/4। ठीक है, तो इसको 2 × 3/4 × 1/4 भी कर सकते थे, बात वही पड़ती थी, एक लिख के ट्वाइस करके, क्योंकि ये केस दोनों लगभग सेम है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 2 से कट जाएगा ये, तो आ जाएगा ये 3/8 आना चाहिए, नहीं एक मिनट, 16 हो रहा ना ये तो, मतलब 16 में ही रखे तो 3/8 लिखो या 6/16 लिखो, बात वही है। तो इसको ये आ जाएगा 6/16 या 3/8, लेकिन यहाँ पे भी 16 चल रहा, तो यहाँ पे भी 16 चलने दिया मैंने। अब मैं लिखूंगा फॉर x इज इक्वल टू 2, दो कॉइन टॉस हुए ना, तो x इज इक्वल टू 2 पे मेरा जाके खत्म हुआ। अब ये x इज इक्वल टू 2 का भी देखते हैं अच्छे से, समझो इसको पूरा अच्छे से। अब x की वैल्यू 2, इसका मतलब किसकी बात कर रहा मैं, इसका मतलब ये बात कर रहा मैं कि दोनों के दोनों क्या आ जाए, किसकी बात चल रही, हेड की बात चल रही कि टेल की बात चल रही, टेल की बात चल रही, तो बोथ टेल आ जाए, बोथ टेल्स, बोथ टेल्स मतलब ये टी टी है ना, दोनों के दोनों टेल है ना, दोनों के दोनों क्या टेल आ जाए। तो दोनों के दोनों का टेल आ जाने का मतलब क्या है, पहला वाला भी टेल है एंड दूसरा वाला भी टेल है। ठीक है, तो ये टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, दूसरा वाले टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑब्वियसली टेल की प्रोबेबिलिटी वही चल रही, तो ये आ जाएगा 1/16। तो देखो ये पूरा तुम्हारा निकल गया 0 1 2 का, इसको टेबल फॉर्म में सजा लेना, सब कुछ निकल गया। और कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन। ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। देखो पूरा निकाल लिया, इसमें कोई डाउट है क्या, पूछ लो जल्दी से फटाक से।